हम्म। तो आपका जो नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसमें आ रहा है आपका पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आ रहा है। ठीक है, अभी जो 30 को एग्जाम होगा उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन उतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, सुन लिया ना सबने, अब नहीं पूछेगा कोई बार बार। क्या आ रहा है? चैप्टर 1 आ रहा है बच्चे, चैप्टर 1 आ रहा है। सैटरडे को मैं रिवीजन करा दूंगी उस चैप्टर का। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही डिमांडेड चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12 चैप्टर 3 है ये। और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त बच्चे बिल्कुल आप एकदम सीरियस रह के पढ़ना है। और इट इज जस्ट योर बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट की तरह ही लें, क्योंकि आगे चल के कोई बच्चा क्या बनेगा? गायनेकोलॉजिस्ट बन सकता है। एंड ये चैप्टर का ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे या जो भी डॉक्टर बनता है बच्चे, तो वो एक तरह से पूरी लाइफ को धरती में आने में हेल्प करता है ना। तो बिल्कुल भी किसी भी तरह की मतलब मिसबिहेव वगैरह ये सब नहीं चलेगा। बिल्कुल सीरियस होकर के इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, मतलब एक्सप्लोर करेंगे, एक्चुअली खत्म नहीं करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एंड इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बच्चे बहुत ज्यादा है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे? पहले अभी मैं थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बीच बीच में आपको मौका दूंगी बोलने का, बिकॉज कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, है ना। सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं इससे? कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में बच्चे? इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। कभी कभी एनटीए इसका मतलब जो वेटेज 4 क्वेश्चन का रखती है, कभी 5 क्वेश्चन का रखती है। ठीक है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी, लेकिन मैक्सिमम 4 से 5 पूछा गया है आज तक। कम तो नहीं पूछा जाता, 4 क्वेश्चन तो रहता ही है। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन मतलब बच्चे आपका 16 to 20 मार्क्स, एंड 16 to 20 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 16 से 20 मार्क्स से आपका एडमिशन तो भाई ऑब्वियसली हो भी सकता, नहीं भी हो सकता ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग बुक रेफर करके, अलग अलग बिल्कुल यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख करके इतना ज्यादा इसमें घुस जाएं कि बाकी चैप्टर पे ध्यान ही ना दें। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर की डिटेल इतनी पढ़ने लगते हैं कि भाई आप अपना समय वेस्ट करते हैं। पढ़ना उतना ही है जितना एनसीईआरटी में दिया है। जब डॉक्टर बनने जाओगे ना तो फिर आप इसको देखो, एनसीईआरटी को पता है, सीबीएसई को पता है कि किस लेवल पे आपको कितना जानना चाहिए। तो जिस लेवल पे आपको जितना जानना चाहिए उतना एनसीईआरटी में दिया है। उससे ज्यादा जानना है तो जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको खुद ज्ञान मिलेगा। ठीक है, ओके तो इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, हाउ टू एक्सप्लोर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं? तो इस चैप्टर में टॉपिक है बच्चे, सबसे पहले ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा? पहला टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चे? मेल गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। तो मेल गैमेट के बनने को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मेल गैमेट के बनने को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है फिर हम क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल गैमेट के बनने को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। oogenesis पढ़ेंगे। एंड देन फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भाई मेल गैमेट है वो कहाँ जाएगा? फीमेल गैमेट से फ्यूज होने जाएगा ना। तो फीमेल गैमेट तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो अंदर, ठीक है, वो जो जाता है दैट इज द इंसेमिनेशन। ओके, फिर हम जब उनकी मेटिंग हो जाएगी, जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा इम्प्लांटेशन, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बन जाएगा। जब वो एक स्टेज तक पहुंच जाएगा तो वो कहाँ? यूटराइन वॉल में जाकर के चिपक जाएगा और वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। प्लांट हो गया वो। ठीक है, अब वो ग्रो होगा, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब वो कंप्लीटली ग्रो हो गया और क्या होगा? पार्टरिशन, मतलब डिलीवरी होगी। उसके अलावा हम मेमोरी ग्लैंड वगैरह ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक,
तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। और बच्चे हमेशा ये जो मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि ये चीजें पढ़नी है, तो इसको आपको हमेशा हमेशा, अभी मैं आगे बताऊंगी बच्चे, इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, जाइगोट, जाइगोट क्या होगा, क्लीवेज होगा, मोरूला ब्लास्टूला बनाएगा, उसके बाद जाकर के यूट्राइन वॉल में चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक जाने के बाद वो फिर क्या करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, उसमें डेवलप होंगे हाथ पैर आंख, है ना, दिल धड़कन सब कुछ आएगी, वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। फिर पार्टुरेशन मतलब डिलीवरी। इसके बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, पार्टुरेशन के बाद लैक्टेशन कराया जाता है, मिल्क फीडिंग कराई जाती है, तो वो भी पढ़ेंगे कि भाई मेमोरी ग्लैंड क्या है, कैसे मिल्क बन रहा है, कैसे लैक्टेशन हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें। तो बच्चे जब भी मैं ये पार्ट आपको बताती हूँ तो इसका मतलब ये फालतू आपको लगता होगा किसी किसी बच्चे को कि मैम ये क्यों बता रही है। आप हमेशा एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ये छोटा छोटा लिख के रख लें कि ये हमको पढ़ना है, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका कुछ भी पार्ट छूटेगा नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स एक्सप्लोर दिस चैप्टर, अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ठीक है ना, यस। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या होते हैं बच्चे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में भी ये क्या है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, बताओ जल्दी। यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का एक और नाम, यूनिसेक्सुअल का एक और नाम, यूनिसेक्सुअल का एक और नाम भाई बताओ, मोनोइसियस या डायोइसियस। यस, यस, डाइएसियस। डाइएसियस मतलब बच्चे दो घर होना, है ना, मेल का अलग फीमेल का अलग, तो यूनिसेक्सुअल है। दे आर वीवी पैरस, वीवी पैरस मतलब गिव बर्थ टू, गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस। जो इंसान है वो अंडे नहीं देते, इंसान अंडे नहीं देते, इंसान क्या देते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, बच्चे पैदा करते हैं ना कि अंडे देते हैं, है ना। देयर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इनमें जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें बच्चे, सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनेगा जिसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें मेल के गैमीट बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के गैमीट बनने को क्या बोलते हैं, oogenesis। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस, मेल में स्पर्म बन रहा है, फीमेल में ओवा बन रहा है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल, अब क्या हो गया, गैमिट बन गया, गैमिट बैठे बैठे क्या करेगा, यूं गैमिट का कुछ काम तो करेंगे ना, गैमिट को क्या करेंगे हम, ट्रांसफर करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक में, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में डालेंगे, दैट इज द इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन। अब वो अंदर, ठीक है, इंसेमिनेट होके क्या करेगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बच्चे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। ठीक है, अब इसके जाइगोट बनने के बाद क्या बनेंगे बच्चे, मोरूला ब्लास्टूला, है ना, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा वो जाके अटैच हो जाएगा कहाँ पे, यूट्राइन वॉल पे, अंदर जो यूट्राइन वॉल है उसमें जाके चिपक जाएगा। ठीक है, चिपकने के उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जैसे ही वो अटैच हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा, और उस पीरियड को क्या बोलते हैं बच्चे, गेस्टेशन पीरियड। उस पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। जो 9 मंथ का पीरियड होता है ना एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का पीरियड, दैट पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ओके। ब्लास्टोसिस्ट मैं आगे बताऊंगी आपको। देखो क्या होता है, जाइगोट ना डिवाइड होता जाता है। ठीक है, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे करके बच्चे जाइगोट डिवाइड होते जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जब वो 16 सेल स्टेज के आसपास आ जाता है, 16 एंड मोर देन 16, तो वो क्या बन जाता है बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और फिर वो जाकर के चिपक जाता है यूट्राइन वॉल। उससे पहले वो घूमता रहता है, उससे पहले वो घूमता रहता है फैलोपियन ट्यूब पे। ठीक, तो बच्चे गैस्टेशन हो जाएगा, गैस्टेशन होने के बाद ओके 9 मंथ कंप्लीट हो गए, फिर क्या होगा, पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, डिलीवरी ऑफ द बेबी। बच्चे ये जो भी मैं बता रही हूँ इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे इसको पढ़ेंगे, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। मैं बस ये बता रही हूँ कि रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या होगा,
फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर बेबी डेवलप होगा, फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी, सिंपल सी बात। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि जो प्यूबर्टी है ये सब कब होगा? प्यूबर्टी के बाद होगा, प्यूबर्टी के पहले तो नहीं हो जाएगा ना? प्यूबर्टी से पहले देखा है क्या किसी को प्रेग्नेंट होते हुए? नहीं ना, प्यूबर्टी के बाद होगा। तो प्यूबर्टी पीरियड अलग अलग होती है ना, प्यूबर्टी मेल और फीमेल की अलग अलग होती है, मेल और फीमेल की प्यूबर्टी अलग अलग होती है। क्या होता है बच्चे बताओ मेल और फीमेल का? मेल का प्यूबर्टी एज क्या है? मेल का प्यूबर्टी एज क्या है? जल्दी बताओ। यस यस यस, इट्स 14 to 15। नहीं नहीं, मेरी वॉइस अच्छी आ रही है, मेरी वॉइस बहुत अच्छी आ रही है ना वॉइस अच्छे से? हाँ, और फीमेल का बच्चे कितना होता है? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस, ये 12 to 13 बोल सकते हो। कभी कभी आजकल का जो फूड वगैरह है ना, उससे फीमेल में भी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है और मेल में भी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, जो हमारी फूड हैबिट है उसकी वजह से। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ये जो टेस्टिस ओवरी है, जब वुम्ब के अंदर होता है तो ये कब पता चलता है कि लड़का है लड़की, कैसे पता चलता है? ठीक है, देखो, जब 40 दिन का बेबी होगा, 40 दिन का जो फीटस होगा ना, उस समय तक बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो एक बेबी बॉय है या फिर वो बेबी गर्ल है, वहां पर पता नहीं चलता उस स्टेज तक, जब वो 40 दिन का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनमें जो भी अगर मेल है तो मेल में क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है? ये वाई जीन, दो दो तरह के होते हैं ना, दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स 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 और एक्स वाई। ठीक है, तो वाई जो आपका जीन होगा ना, जो कोड करेगा, वो रिलीज करता है क्या? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिसकी वजह से फिर पता चलता है कि अच्छा ये क्या है, अंदर कौन पैदा हो रहा है, अंदर कौन बढ़ रहा है, मेल ग्रो हो रहा है। ठीक है, मेल ग्रो हो रहा है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं मेल की ही, सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे मेल की प्यूबर्टी एज क्या लिखी हुई है? 13 to 16 लिखी हुई है। 13 to 16 क्यों? क्योंकि आजकल का जो खान पान है ना, वो पहले ही प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई? टेस्टिस पढ़ेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहीं पे गैमीट बनता है, यहीं से हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं। ठीक है, एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से डक्ट से हो करके स्पर्म गुजरता है, जो स्पर्म बना टेस्टिस में वो कहाँ कहाँ से होके गुजरेगा, किन गलियों किन चौबारों से होकर गुजरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रेट करेंगी, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट सिक्रेट करेंगी। तो मतलब ये जो स्पर्म है वो कहाँ कहाँ जा करके खाना खाएगा, है ना, कहाँ कहाँ जा करके, किस किस ग्लैंड, मतलब समझ लो होटल है उसका, तो किस किस ग्लैंड में जाकर के वो खाना खाएगा और मजबूती लेगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे कि भाई अब स्पर्म को रिलीज भी तो होना है, इजैक्युलेट भी होना है, तो हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे वो रिलीज होता है और कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके। आगे बढ़ जाएं, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ओके ओके ओके। तो बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्टिस, टेस्टिस। ओके, तो दिस इज द डायग्राम। सबसे पहला जो डायग्राम है बच्चे, डायग्राम ए इज द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस। ये उसका पेल्विस रीजन है, दिस इज द पेल्विस रीजन। ठीक है, दैट शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ क्या क्या शो कर रहा है? टेस्टिस जो कि स्क्रोटम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पेनिस है, फिर है आपके ग्लैंड्स को बता रहा है कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है बच्चे। और इसके अलावा क्या बता रहा है? पूरा का पूरा देखो डक्ट सिस्टम बता रहा है कि ये किस तरह से मूव करेगा। ठीक है, जो स्पर्म है उसका रास्ता क्या होगा, पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम बता रहा है।
ओके, कौन कौन से डक्ट होंगे। और ये वाले पार्ट में आपको क्या बता रहा है, टेस्टिस को पूरा क्या कर दिया बच्चे, ओपन कर दिया, टेस्टिस को क्या कर दिया, पूरा ओपन कर दिया। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल पार्ट है, बॉडी से एक्सटर्नल पार्ट है। और इधर वाला जो पार्ट है दैट इज द इंटरनल पार्ट। ठीक है, ये कैसा पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर है। और ये वाला पार्ट जो इतना है ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, टेस्टिस कहाँ गया, हाँ, सबसे पहले बच्चे हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, टेस्टिस की एनाटॉमी, टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ते हैं। सबसे पहले भाई ये जो टेस्टिस है इज द प्राइमरी, प्राइमरी क्या है भाई बताओ, प्राइमरी क्या है, सेक्स ऑर्गन है। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज 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 इट इट फॉर्म्स गैमेट्स, है ना, इट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड रिलीज रिलीज हॉर्मोन्स। ठीक है, कौन से हॉर्मोन, सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, यस, कौन से हार्मोन भाई, सेक्स हार्मोन ये रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बियर्ड आना, एडम्स एप्पल आना, वो सारी चीजें आती हैं। तो मेन जो मेल में जो पार्ट होता है दैट इज द टेस्टिस पार्ट। ओके, इसके बाद जो टेस्टिस है इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, लेंथ इज 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे टेस्टिस में, टेस्टिस जो है आपका कहाँ रहता है, एक्सटर्नल एब्डोमिनल, एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, बाहर होता है, लेकिन ये 7 मंथ तक, हाँ, स्क्रोटम में। ठीक है, इन यहां मैं लिख देती हूँ इनसाइड स्क्रोटम, इनसाइड स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर। लेकिन ये कब बाहर आता है आपको पता है, पहले ये अंदर ही रहता है, एब्डोमेन एरिया में रहता है, लेकिन फिर एक स्टेज आता है जब ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मेरे साथ लिखते जाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। ठीक है, यस, वो हम पढ़ेंगे स्क्रोटम में। ठीक है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये क्या हो जाता है, इट इट कम या फिर डिसेंड आउटसाइड, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन से, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी से बाहर आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। बिकॉज अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत गर्म होता है, 37 डिग्री होता है, और कभी कभी जब फीवर आए तब तो और ज्यादा। तो भाई अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है और उसको चाहिए स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए एक 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, 7 मंथ में वो बाहर आ जाता है। अगर वो डिसेंडेंट नहीं हो, कोई भी एक भी अगर टेस्टिस अंदर रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हम्म, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म। इसकी वजह से दिक्कत भी होती है, बहुत दिक्कत होती है, जिनका अंदर रह जाता है ना, तो फिर भाई वो स्टेराइल भी बन जाते हैं, स्टेराइल भी बन सकते हैं। ओके, तो अब हम सीधे टेस्टिस में आते हैं कि टेस्टिस के लेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस के, ठीक है, लेयर्स, लेयर्स कौन कौन से लेयर हैं भाई, सबसे जो आउटर लेयर होगा,
आउटर लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलेंगे बच्चे? ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलेंगे। ठीक है, ये कैसा है? आउटर है, ये है आउटर, सबसे बाहर। फिर उसके बाद ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजीनिया, एल्बुजीनिया। ठीक है, इसके बाद है आपका ट्यूनिका, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, ये इंटरनल इसका पार्ट है। ओके, तो मैं आपको डायग्राम यहीं से देख के बना मतलब समझ जाओगे कि मैं बना दूं, कि मैं बना दूं? हम्म, आदत पकड़ रखी ना आप लोग मेरे से डायग्राम बनवाने की, आपको भी आना चाहिए डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो मैं बना के ही बता दूं, बना के ही बता दूं, बता दो बना के, कि ऐसे समझ जाओगे? समझ जाओगे? समझ जाओगे तो अच्छी बात है भाई, समझ जाओ। ठीक, चलो गुड। तो भाई ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है बच्चे? टेस्टिस है। तो टेस्टिस का देखो, ये आपको ऊपर में सबसे पहले आउटर लेयर क्या है? ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर आपके पास हो जाएगा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाद अंदर में बच्चे बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं, देख रहे हैं? कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं। ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट कितने होते हैं? 250 टू 270 होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में 250 लिखा है, ठीक है? 250 टू 270 क्या होते हैं? आपके टेस्टिक्यूलर, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोलते हैं। इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर बच्चे बहुत सारे 1 2 3 आपके क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? 1 से 3, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर एक या फिर 3, एक से लेकर के 3 क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कितने हैं? 250। उसके अंदर 1 से 3 आपके पास क्या है? 1 से 3 आपके पास क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सारे मिल करके एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। दिख रहा है कि मैं डायग्राम बना दूं? बताओ सच में, समझ में आना चाहिए बच्चों आपको। मैं डायग्राम बनाने को तैयार हूं। दिख रहा है? अच्छा, ओके ओके, ओके भाई बना दे रहे हैं। चलो, ठीक है, चलो सबसे पहले ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये हो गया आपका क्या है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये बन गया। अंदर का लेयर क्या हो जाएगा बच्चे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और वही 3 लेयर होंगे। कितने लेयर होंगे? इसमें 3 लेयर है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना। इसके बाद बच्चे सबसे पहले इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे। यूं यूं इस तरह से बहुत सारे बच्चे क्या होंगे? कंपार्टमेंट होंगे। ओके, ये इस तरह से कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट का क्या नाम है? इस कंपार्टमेंट का क्या नाम है? टेस्टिक्यूलर, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या नाम है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल नाम है। इसके अंदर, इसके अंदर एक, 1 या 3 क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? 1 या 3 क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, ये क्या बन रहा है बच्चे? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया। सबके अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब देखो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहीं पे आकर के मिलेंगे और यहाँ पे बना देंगे एक नेटवर्क। यहाँ पे ये सारे मिलके क्या बना देंगे? एक नेटवर्क।
ओके, इस तरह से नेटवर्क बना देंगे और इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे बच्चे, रेटे टेस्टिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेटे टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, अब ये रेटे टेस्टिस आगे जाके थोड़ा खुलेगा। देखो क्या है, अंदर ये बंद थे, बिल्कुल अंदर ना, जेल के अंदर बंद थे। अब ये जब थोड़ा सा बाहर निकले तो क्या हुए, रिलैक्स हुए। रिलैक्स हुए तो उसको क्या बोल रहे हैं, रेटे, मतलब रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे समझो। वो निकल के थोड़ा सा, अभी भी उलझे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो निकले तो सही, है ना, निकल गए। अब ये क्या बना रहे हैं बच्चे, अब ये आगे चल के क्या बना रहे हैं, यूं, इस तरह से। अब ये थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से क्या बना रहे हैं बच्चे, क्या बना रहे हैं, क्या बनाएंगे बच्चे, वासा एफेरेंसिया। क्या बनाएंगे, वासा एफेरेंसिया। एफेरेंसिया और डेफरेंसिया दो होता है। याद कैसे रखोगे कि रेटे टेस्टिस के बाद वासा रेफरेंसिया। देखो, रेटे टेस्टिस में थोड़ा सा वो निकले तो रिलैक्स किए, ठीक है, रेस्ट किए। अब वो बोल रहे हैं हमको जाना है, एग्जिट होना है, एग्जिट होना है। तो ई फॉर एफरेंसिया, ई फॉर एग्जिट। अब वो निकलना चाह रहे हैं वहां से, निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं बच्चे, ये निकल जा रहे हैं यहां से। निकलने के बाद अब ये बिल्कुल थोड़े से बड़े हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एपिडीडाइमिस। जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडीडाइमिस। This epididymis is highly coiled. Do you know this epididymis? This epididymis is 6 meter long. आपकी मम्मी की साड़ी के जितना बड़ा होता है एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस इज 6 meter लॉन्ग बच्चे, 6 meter लॉन्ग, ठीक है। आपकी मम्मी की साड़ी के जितना बड़ा होता है, ओके। और ये इतना कॉइल्ड होता है, जैसे डीएनए, डीएनए कैसे उतने छोटे से 2 मीटर का होता है और उतने छोटे से सेल में आ जाता है, ठीक है। अब याद रहेगा एपिडीडाइमिस कैसा है बच्चे, बिल्कुल मम्मी के साढ़े जितना लंबा, और वो बिल्कुल हाईली कॉइल्ड रहता है। और यहाँ पे आकर के जो स्पर्म है, यहाँ पे आकर के बच्चे स्पर्म स्पर्म रेस्ट हेयर, स्पर्म मैच्योर हेयर, ठीक है, मैच्योरेशन चलती है यहाँ पे, स्पर्म की मैच्योरेशन चलती है एपिडिडाइमस में। और यहाँ पे आके वो 2 वीक तक, कब तक बच्चे, कब तक, 2 वीक, 2 वीक स्टे हेयर, ठीक है। 2 वीक तक स्टे करते हैं, कौन, स्पर्म। स्पर्म क्या करते हैं बच्चे, 2 वीक तक यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल उनको मैच्योर किया जाता है। और अगर, और कुछ स्पर्म जो मैच्योर नहीं हो पाते हैं तो वही मर जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो अगर 72 डेज के अंदर उस स्पर्म का इजैक्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर इजैक्यूलेशन नहीं होता है तो वो स्पर्म दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो जो मर जाएंगे वो फिर से, यस, इजैक्यूलेशन मतलब रिलीज हो जाना। अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो स्पर्म अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है बच्चे, उनको अंदर ही 72 दिन के बाद मार दिया जाता है कि भाई तुम्हारी जरूरत है नहीं, तुम मर जाओ और फिर बॉडी को एनर्जी दो, ठीक है। मतलब भाई वो बहुत ही उसमें, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बच्चे, बहुत समय लगता है स्पर्म्स को बनाने में, ठीक है, समझ गए। तो ये 6 मीटर लॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा भाई बड़ा काम यही करता है। तो इसका जो हेड पार्ट होता है बच्चे, ये है एपिडिडाइमिस का हेड, हेड पार्ट ऑफ, ठीक है, हेड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। हेड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस को हम क्या बोलते हैं, कैप्यूट। क्या बोलते हैं, कैप्यूट एपिडिडाइमिस। तो भाई हेड पार्ट, हेड पे कैप लगाते हो तो ऐसे याद रखो ये क्या है, कैप्यूट, ठीक है, ये क्या है, कैप्यूट पार्ट है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद ये जो है आपका, ये इसका क्या है, टेल पार्ट है, टेल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल,
कॉर्डल पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल पार्ट। और बीच वाला जो पार्ट होता है दैट इज द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। ठीक है, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि ये जो आपका एपिडिडाइमस है, ये जो आपका एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस है, ये अब बनाएगा क्या, वासा डिफरेंसिया। ये क्या बना रहा है बच्चे, वासा डिफरेंसिया बना रहा है। ये क्या है बच्चे, ये क्या है, वासा डिफरेंसिया। ये क्या है, वासा डिफरेंसिया। ये वासा डिफरेंसिया बना रहा है। अब ये वासा डिफरेंसिया जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बहुत सारे वेन्स के साथ जा रहा है, नर्व्स के साथ जा रहा है, ठीक है, लिम्फ के साथ जा रहा है, लिम्फेटिक के साथ जा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इस पूरे को थोड़ा जूम कर दो, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल देंगे, स्पर्मैटिक कॉर्ड, स्पर्मैटिक कॉर्ड बोल देंगे, स्पर्मैटिक कॉर्ड बोल देंगे। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ गई अच्छे से? टेस्टिस पूरा क्लियर हो गया अच्छे से, है ना? देखो डायग्राम बनाने से ना आपको भी डायग्राम बनाने आ जाता है और एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है ना? ओके, ओके बच्चे, तो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड बन गया। अब देखो क्या है बच्चे, क्या है, ये है एब्डोमेन, ठीक है, ये है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये है एब्डोमिनल कैविटी। ओके, यहाँ पे यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या है, टेस्टिस है, दिस इज टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस है। अब ये जो टेस्टिस है, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। ओके, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना बच्चों, क्योंकि मैं बना बना के डायग्राम बता रही हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखना। एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे एक गैप है, जहां से ये पूरी जो आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, देखो ये जो जा रहा है, दिस इज ये पार्ट क्या हो गया, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड अंदर कैसे जा रहा है, बिल्कुल, है ना, इतना बड़ा तो गड्ढा है नहीं, छोटा सा ल्यूमेन टाइप का है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कैनाल को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? वरितेश बताओ क्या बोलते हैं इस कैनाल को, जल्दी बताओ, मुझे उम्मीद है तुमसे कि तुमको पता है, ये पढ़ रखा है ना? इस कैनाल को क्या बोलते हैं बच्चे, इस कैनाल को क्या बोलते हैं, जो आपका एब्डोमिनल एरिया से जो टेस्टिस को जोड़ के रखता है, एब्डोमिनल एरिया से टेस्टिस को जो कैनाल जोड़ के रखती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, समझ गए? ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक, हाँ, यस, ओके। अब मैं और क्या बताना है इसमें, चलो इसमें अभी आपको इतना ही बताना। अब मैं स्क्रोटम पे जाती हूँ, फिर हम चलेंगे थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो बच्चे हम बात कर रहे हैं अब स्क्रोटम की, जिसके अंदर टेस्टिस रखा हुआ है, जिसके अंदर टेस्टिस रखा हुआ है। सो दिस इज द दिस इज द एक्सटर्नल व्यू ऑफ द स्क्रोटम, ओके, एंड लूज फोल्ड ऑफ स्किन से ऐसा बना हुआ है। फिर ये है
आपका स्क्रोटम का अंदर का मसल लेयर में बच्चे देखो क्रेमेस्टर मसल है, क्रेमेस्टर मसल है। ये जो क्रेमेस्टर मसल होता है, दिस क्रेमेस्टर मसल इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का मतलब क्या है बच्चे? स्केलेटल मसल का मतलब क्या है? ये स्केलेटल मसल के बने बने हैं, मतलब दे आर वॉलंटरी, दे आर, दे मूव विथ द विल, ठीक है। एंड फिर ये जो नीचे वाले जो हैं, दिस इज द डार्टोस मसल। अच्छा, इन दोनों मसल का काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज मसल? ठीक है, फंक्शन क्या है इन दोनों मसल का? फंक्शन है बच्चे, दे हेल्प, दे हेल्प टू, दे हेल्प टू, दे हेल्प टू रिलैक्स, दे हेल्प टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट द स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में दो तरह के मसल पाए जाते हैं, क्रेमेस्टर मसल एंड द डार्टोस मसल। क्रेमेस्टर मसल स्केलेटल मसल का बना हुआ है, इट मींस दे आर वॉलंटरी, और डार्टोस मसल आपका मतलब स्मूथ मसल का बना हुआ है। इन दोनों मसल का काम क्या है? यहाँ पे इन दोनों मसल का काम है कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कराना। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है बच्चे, कि जब गर्मी का मौसम आता है ना, गर्मी का मौसम आता है तो स्क्रोटम रिलैक्स कर जाता है, स्क्रोटम बॉडी से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो स्क्रोटम थोड़ा बॉडी से पास आने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको गर्माहट चाहिए बॉडी की, ठीक है, बाहर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो बॉडी के पास आने की कोशिश करता है, ताकि स्पर्म को जो एक टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर मिलता रहे। डू यू नो, आई एम शेयरिंग वन मतलब ट्रुथ, ठीक है, एक फैक्ट बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स अगर कंटिन्यूअस अपने थाइस पे लैपटॉप रख के यूज करते हैं, दैट it is very harmful for them, it is very dangerous, it can make them infertile, ठीक है, स्टेराइल भी बना सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, रेडिएशन आ रहे हैं, रेडिएशन आ रहे हैं, गर्मी आ रही है, इसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चे, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी मेल को अपने थाइस के ऊपर रख के लैपटॉप को काम नहीं करना चाहिए, या मोबाइल को थाइस पे रख के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये बच्चे, ये आपका सर्वे में आ गया है। ओके, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखा रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को दिखा रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख पाए इसको, ठीक है। देखो, देखो बच्चे, स्पर्मेटिक कॉर्ड दिखा रहा है, बिल्कुल ये पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसमें सारे ब्लड वेसल्स है, वासा डेफरेंसा है, सब कुछ है, ठीक है, सारे नर्व्स, आर्टरीज वगैरह सब कुछ है। ओके, कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया। चलो अब हम पढ़ते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या होता है बच्चे? क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या होता है, अभी बताया मैंने। अगर, ठीक है, अगर कोई भी टेस्टिस है ना बाहर, हाँ, यस यस, ठीक है, डिसेंड नहीं होती है, वो अंदर ही रह जाती है, एब्डोमिनल, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, टेस्टिस इन एब्डोमिनल। ओहो, मैं क्या लिख रही हूँ, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, अगर वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गई तो। और ऑर्कियोपैक्सी क्या होता है? इसी का ट्रीटमेंट करना, ठीक है, ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, इसके लिए जो ऑपरेशन होती है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोकाइडिज्म का जो ट्रीटमेंट होता है, जो ऑपरेशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपैक्सी बोलते हैं। कैस्ट्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टेस्टिस, अगर पूरा का पूरा टेस्टिस ही रिमूव करना है, सो रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं
टाइप्स ऑफ सेल इन, किसी रीजन से मान लो टेस्टिस में किसी तरह का कैंसर हो गया या कुछ हो गया टेस्टिस में, तो ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर टेस्टिस, हाँ ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जिनमें टेस्टिस बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा। ओके, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। समझ में आ रहा है ना लेक्चर, समझ में आ रहा है ना? टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्टिस, कितने तरह के सेल्स होते हैं टेस्टिस में? तो भाई सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल होता है। दूसरा जो सेल होता है भाई टेस्टिस में, दैट इज द लेडिग सेल, लेडिग सेल। ठीक है, लेडिग सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल भी, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं? देखो भाई, जो टेस्टिस है, टेस्टिस है, अगर आपने कट किया टेस्टिस को, ठीक है, टीएस कट किया, तो आपको क्या दिखेगा? बुक में इसकी डायग्राम है बच्चे, इस तरह से आपको लेडिक सेल मिलेंगे, लेडिक सेल मिलेंगे ऐसे। ठीक है, और इन लेडिक सेल के बीच बीच में, इन लेडिक सेल के बीच बीच में ऐसे सर्टोली सेल मिलेंगे। इन क्या मिलेंगे? सर्टोली सेल मिलेंगे। इसको इंटरस्टिशियल सेल क्यों बोलते हैं? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, उसके आसपास देखो, जहां पे स्पर्म बन रहा है वहीं पे ये पाए जाएंगे, क्योंकि वहीं पे इनका काम है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वहीं पे आपका जो जितने भी ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं ना, वहीं पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहीं पे बीच बीच में ये पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और उसी के चारों तरफ जो है आपका सर्टोली सेल पाई जाती है। तो सर्टोली सेल को वी ऑल्सो से द मदर सेल, मदर, मदर सेल और नर्स सेल। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चे कि नर्स सेल हम किसको बोलते हैं? सर्टोली सेल को। और लेडिक सेल को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो नर्स सेल का क्या काम होगा, मदर का क्या काम होता है? प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट टू स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और क्या करती है कि भाई जो स्पर्मेटिड बनेंगे, ठीक है, स्पर्मेटिड बनेंगे, स्पर्मेटिड, ठीक है, कन्वर्ट, कन्वर्ट, अभी मैं आपको जब स्पर्मेटोजेनेसिस समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्या बोला था। ठीक है, कन्वर्ट स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, इसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है, यस, स्पर्म के मैच्यूरेशन में, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। स्पर्म के मैच्यूरेशन में मतलब जो स्पर्मेटिड बने, अब उनको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर, जोआ मतलब मूवेबल, ठीक है, मूवेबल बनाएगी। ठीक है, लेडिक सेल, लेडिक सेल, ओके। लेडिक सेल बच्चे ये क्या करते हैं? एंड्रोजन रिलीज करते हैं, एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन बोले तो, एंड्रोजन बोले तो बच्चे क्या रिलीज कर रहे हैं? टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा बताओ? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा भाई, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, प्रोडक्शन में। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेशन, इनमें ये हेल्प करेगा, इनमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जो सर्टोली सेल है, ठीक है, सर्टोली सेल है बच्चे, ये किससे रेगुलेट होता है? कौन से हार्मोन है जो इसको बोलेंगे कि भाई तुमको ये काम करना है? किस हार्मोन से ये रेगुलेट होता है? इट इज रेगुलेटेड बाय एफएसएच, इट इज रेगुलेटेड बाय एफएसएच। ठीक है,
एफएसएच से रेगुलेट होता है। और ये किससे रेगुलेट होता है? ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, हार्मोन से, एलएच से, एलएच से रेगुलेट होता है। एफएसएच भाई नहीं पढ़ा क्या? केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है अच्छे से उसको दिक्कत होगी, है ना? मैंने पढ़ाया था डिटेल में बच्चों, मैंने तो पढ़ाया था। एफएसएच, हाँ एफएसएच बच्चे कहाँ से रिलीज होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज होगा, वो जाएगा दौड़ के, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी ना वो सर्टोली सेल के पास जाएगा कि भाई प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी आ गई, अब समय हो गया, अब समय हो गया कि आपको क्या करना है, स्पर्म को नरिशमेंट देना है। एलएच, एलएच दौड़ा दौड़ा जाएगा लेडिक सेल के पास और क्या बोलेगा? देखो एलएच और लेडिक एक जैसा ना? सर्टोली सेल क्या होती है? क्या पूछ रहे हो, रुको देखने दो भाई। ये वही होती है आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये टेस्टिस में ही होती है। टेस्टिस को जब आप कट करेंगे टीएस सेक्शन तो आपको देखने को मिलेगा सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल, ठीक है, स्पेशली अराउंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसी के आसपास ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे क्या बन रहा है बच्चे? आपका स्पर्म बन रहा है, ठीक है, तो ये वहीं पे पाए जाते हैं। ओके, तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दौड़ के आएगा लेडी के पास, बोलेगा भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाओ, स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करो, ठीक है, ओके। और ये जो है ना, ये एक प्रोटीन रिलीज करती है, रिलीज प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, जिसका नाम होता है एबीपी। एबीपी न्यूज नहीं, एबीपी न्यूज नहीं, दैट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एबीपी प्रोड्यूस करती है। नाउ डक्ट्स ऑफ टेस्टिस, कौन कौन से डक्ट्स होते हैं? कौन कौन से डक्ट्स मतलब कौन कौन सा रास्ता है, वो कौन सी गलियां हैं, है ना, जिनसे होकर के स्पर्म को गुजरना है। चलो तो अभी हम बात करें उन गलियों के बारे में। सबसे पहले बताते जाओ कौन कौन सी गलियां हैं भाई। सबसे पहले क्या है बच्चे? सबसे पहले सेमिनीफेरस, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले कौन है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, बन गया इधर पे स्पर्म, ठीक है, स्पर्म फॉर्म, स्पर्म फॉर्म, पहले पैदा तो करोगे तब तो वो घूमेगा गलियों में, ठीक, स्पर्म फॉर्म हो गया बच्चे। अब वो कहाँ जाएगा बताओ? सबसे पहले रेटेटेस्टिस में, यस अंदर था, अब वो रेटेटेस्टिस में आकर के रिलैक्स करेगा। रेटेटेस्टिस क्या हो गया इसका? इसका क्या हो गया बच्चे? पालना हो गया, है ना, यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट करेगा रेटेटेस्टिस में, ठीक है, नेटवर्क है, नेटवर्क है, यहाँ ये नहीं लिखना है कि रेस्ट करेगा, ये याद कराने के लिए। फिर क्या होगा बच्चे? रेटेटेस्टिस में स्पर्म ने रेस्ट कर दिया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? निकलने की कोशिश करेगा। अब उसको बाहर निकलना है, ठीक है, अब उसको बाहर निकलना है। तो वासा एफेरेंसिया, देखो सबको याद हो गया ना, सबको याद हो गया फटाक से। वासा एफेरेंसिया से वो कहाँ जा रहा है बच्चे? एपिडीडाइमस में, एपिडीडाइमस में, एपिडीडाइमस में जाकर के क्या करेगा बच्चे? ये यहाँ पे मैच्योर होगा, मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर होगा कितने दिन में? कितने दिन में? 14 टू 15 डेज, 14 टू 15 डेज में मैच्योर होगा। और मैच्योर होने के बाद ये इसको क्या करना है? इजैक्यूलेट करना है, ठीक है, अगर ये रिलीज नहीं होगा तो 72 दिन के बाद ये मारा जाएगा और फिर बॉडी इसको यूज कर लेगी, उस स्पर्म को बॉडी वापस से यूज कर लेगी। बॉडी कोई भी चीज वेस्ट नहीं करती, ठीक है। एपिडीडाइमिस बन गया बच्चे। एपिडीडाइमिस के बाद कहाँ जाएगा? वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया, ठीक है। तो वासा एफरेंसिया, डिफरेंसिया में कंफ्यूज नहीं होना, एफरेंसिया पहले आएगा क्योंकि वो एग्जिट होना चाह रहे थे। और डिफरेंसिया से याद रखना दूर, डी से डिफरेंसिया, डी से दूर, तो ये दूर ले जाएगा स्पर्म को, दूर ले जाएगा कहीं, ठीक है। वासा डिफरेंसिया से बच्चे ये कहाँ जाएगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाएगा। इसके बाद ये कहाँ जाने वाला है? एनी गेस कहाँ जाएगा बच्चे?
यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा बच्चे? यूरेथ्रा में जाएगा। एंड डू यू नो द यूरेथ्रा ऑफ मेल इज लॉन्गर देन द फीमेल। यूरेथ्रा क्या होती है? मेल की क्या होती है? लॉन्गर होती है। ठीक है, इसके काफी पार्ट्स होते हैं, काफी पार्ट होते हैं उनको नहीं पढ़ना बच्चे। इनके पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, वो सब आपको, हाँ एम्प्यूला भी, बीच में एम्प्यूला भी जोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना। ये यूरेथ्रा आ गया, और यूरेथ्रा का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफिस, ऑरिफिस बोलते हैं, या फिर मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मीटस बोलते हैं। ओके, यूरेथ्रल ऑरिफिस या फिर उसको मीटस बोलते हैं। ओके, इससे पहले और भी कॉर्डल पार्ट, ये वो बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, उतना आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? जो ओपनिंग इज द यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, और ये क्या है आपका? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज द ओपनिंग, ओपनिंग। एंड इन मेल द ओपनिंग फॉर सीमेन, the opening for semen and opening for urine is same। ठीक है, सेम ओपनिंग होती है दोनों के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट फीमेल, फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग ओपनिंग होती है। ओके, ठीक है, चलो। डक्ट समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? गुड। अब हम पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड को ऐसे समझो कि ये होटल्स हैं। ठीक है, 3 होटल से होकर के आपका स्पर्म गुजरेगा, और स्पर्म क्या करेगा? वहां जाके खाना खाएगा, बिल्कुल खूब खाना खाएगा, और बिल्कुल ताकतवर हो जाएगा। ठीक, और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्पर्म सेल्स निकले हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं इसका पहले डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन इमेजिन, अदरवाइज पता नहीं क्या इमेजिन करोगे। कहाँ पे है? ये वाले में ना? हाँ, ये देखो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो वासा डिफरेंसिया है बच्चे, वासा डिफरेंसिया, ये पीछे से गया किसके? पीछे से गया किसके? यूरेटर। यहाँ यूरेटर है, उसके उसके पीछे से पोस्टेरियर। ठीक है, पोस्टेरियर से गया कहाँ? इधर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास आ गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है बच्चे? सेमिनल वेसिकल। सबसे पहला जो ग्लैंड है दैट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड में है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड में है। और ये क्या करते हैं? इनको बिल्कुल फ्रक्टोज वगैरह देते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब देते हैं। ये देखो यहाँ पे 6 मीटर लंबा क्या है? एपिडिडाइमस है, जो कि हाईली कॉइल्ड है। लेकिन कितना थक गया स्पर्म, यहाँ से निकला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, है ना? इसके लिए इतना चलना कितने कितने बराबर है पता है? एक पूरा स्विमिंग पूल क्रॉस करना। हाँ, तो भाई ये थक गया, तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल में इसको फ्रक्टोज वगैरह मिलेगा। उसके जस्ट नीचे बच्चे क्या है? प्रोस्टेट है, उसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट आपको पेयर्ड दिख रहा है, बट इट इज नॉट पेयर्ड। ये जो यूरेथ्रा है ना, ठीक है, ये जो यूरेथ्रा, उसके ऊपर ऐसे बैंड की तरह होता है। ठीक है, यूरेथ्रा के ऊपर बिल्कुल बैंड की तरह ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे भी इसका स्वागत होगा। ठीक है, एंड देन उसके नीचे छोटे छोटे 2 बल्ब की तरह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, छोटे छोटे 2 बल्ब की तरह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ने इसकी खोज की थी इसलिए। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? तो 3 हमको पढ़ने हैं, चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले कौन है बच्चे? अब नाम बताते जाओ। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला कौन है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है? सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है? सेमिनल वेसिकल स्वैग से स्वागत कर रहा है ना? स्वैग से स्वागत कर रहा है स्पर्म का। सो सेमिनल वेसिकल मेक्स
makes 70% of the semen, 70% of the semen, ठीक है, 70% ये सीमेन का बनाते हैं। सबसे ज्यादा जो भी रिलीज होगा, ठीक है, वो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होगा। ये पेयर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा जो एसेसरी ग्लैंड है पेयर्ड है, कौन सा नहीं है। तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है, पेयर्ड होते हैं। एंड ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज एल्कालाइन फ्लूइड, रिलीज एल्कालाइन फ्लूइड, ठीक है, एल्कालाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसका पीएच कितना होता है, 7.3, 7.3 पीएच होगा। ओके, 7.3 पीएच होगा। एंड ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज रिलीज फ्रक्टोज, रिलीज फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं बच्चे, हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं। इसकी मदद से उसको थोड़ी मोटिलिटी मिलेगी। लोकल हार्मोन, हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा लुब्रिकेंट मिलेगा, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फ्रक्टोज ले लिया उसने, ताकत ले ली, फिर उसके बाद और भी ज्यादा इससे उसको हेल्प मिल रहा है मोटिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने में, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या है बच्चे, बता रही हूँ सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है। अभी वो स्पर्म है जो चल के आया है, दैट इज स्पर्म। सेमिनल वेसिकल की लिक्विड जो रिलीज हुई, ठीक है, उसके बाद उसकी थोड़ी मोटिलिटी, अब क्या हो गया, उसको थोड़ा सा बहने के लिए एक लिक्विड मिल गया, बहने के लिए एक क्या मिल गया, एक लुब्रिकेंट मिल गया, लिक्विड मिल गया, तो वो क्या बन जाएगा, सीमेन। देखो स्पर्म, उसके साथ जितने ग्लैंड है उन सब का कंटेंट मिल करके क्या बनता है, सीमेन, ठीक है। ओके, नाउ per ejaculation of the semen contain 200 to 300 millions of sperm। कितने स्पर्म होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं बच्चे। उसमें से सिर्फ 60% नॉर्मल शेप साइज के होते हैं, 40% फिर कोई काम के नहीं, ठीक है। उसमें से भी भाई बहुत जो मतलब फर्टिलाइज कर पाता है, उसमें से भी सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो फर्टिलाइज कर पाता है। यस, स्क्रीन कहीं स्टक नहीं हुई है, मैं लिख ही नहीं रही हूँ। हाँ, सेमिनल वेसिकल के बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये बनाता है बच्चे 30%, ठीक है, 30 नहीं 20% एक्चुअली, कहीं कहीं पे लिखा है 30 बट इट इज 20%, 20% ऑफ द सीमेन यही बनाता है। और क्या है, ये पेयर्ड नहीं है, नॉट पेयर्ड, इट इज नॉट पेयर्ड, ठीक है, इट इज नॉट पेयर्ड। एंड इट ऑल्सो इट ऑल्सो इट ऑल्सो मेक, नहीं नहीं ये नहीं, नेक्स्ट वाला, ठीक है। ये क्या रिलीज कर रहा है बच्चे, ये क्या रिलीज कर रहा है, इट रिलीज कैल्शियम, ठीक है, रिलीज कैल्शियम, कैल्शियम रिलीज करेगा, सिट्रिक एसिड आयन रिलीज करेगा, सिट्रिक एसिड आयन एंड फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट फॉस्फेट आयन रिलीज करेगा। इसके अलावा ये क्या रिलीज करेगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है। और यही सारे एंजाइम्स बच्चे बाद में जाकर के स्पर्म को हेल्प करते हैं टू पेनिट्रेट द एग, ठीक है। ओके, अब हम्म, अब बच्चे, हाँ इस एक्चुअली एंजाइम सारे ही रिलीज करते हैं, कुछ ज्यादा अमाउंट में करते हैं, कुछ कम अमाउंट में करते हैं। इसके बाद कौन सा है ग्लैंड बताओ, इसके बाद कौन सा ग्लैंड है, बताओ कौन सा था बल्ब की तरह, यस, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वेरी, ठीक है, पेयर्ड एंड स्मॉल ग्लैंड, पेयर्ड एंड स्मॉल ग्लैंड, स्मॉल
ग्लैंड, बहुत छोटा छोटा ग्लैंड होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोवाइड एल्केलिनिटी, एल्केलिनिटी टू स्पर्म, ठीक है। ये भी अब क्या कर रहा है, एल्केलिनिटी दे रहा है, एल्केलाइन फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेंट दे रहा है, लुब्रिकेंट रिलीज करता है, ठीक है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो इजिली रिलीज हो जाए, ठीक है। और एल्केलिनिटी स्पर्म को देता है, क्यों, क्योंकि भाई वो जो एरिया है, जिस एरिया से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जहां पे है, वो क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है, वो यूरेथ्रा है। वहां पे यूरिन की वजह से क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गई है, वही सेम पैसेज है स्पर्म का भी यूरिन का भी, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, यस, एसिडिटी हो गई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, जो फ्लूइड रिलीज करता है, जो म्यूकस रिलीज करता है, दैट इज वेरी एल्कलाइन, जिसकी वजह से स्पर्म इजिली डेड नहीं होते हैं, स्पर्म आराम से वहां से रिलीज हो जाते हैं, यस, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक। तो बच्चे हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, हाँ, इट मेक्स, वेट, इट मेक्स, ठीक है, वेरी फ्यू परसेंट, इट मेक्स very few percent of very few percent of सीमेन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि सीमेन का कंटेंट क्या होता है, सीमेन में एक्चुअली होता क्या क्या है, जो सीमेन रिलीज हुआ उसमें क्या क्या होता है बच्चे, सबसे पहले तो स्पर्म निकला, स्पर्म ऐड किया, फिर साथ में क्या आया, फ्रक्टोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, कैल्शियम आएगा, ठीक है, कैल्शियम आएगा, एंड देन एंजाइम्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया कि कौन सा पेयर्ड है, कौन सा नॉन पेयर्ड है, कौन सबसे ज्यादा रिलीज करता है, ठीक है। कंटेंट सबसे ज्यादा देखो, सबसे दूरी तय करके आया है ना वहां पे, सेमिनल वेसिकल के बाद, तो सेमिनल वेसिकल उसका ज्यादा खातिरदारी करेगा। तो एक बार जब खातिरदारी हो गई तो प्रोस्टेट ग्लैंड उतनी ज्यादा खातिरदारी नहीं करेगा, फिर बल्बो यूरेथ्रल तो बिल्कुल बोलेगा चलो ठीक है, बहुत बहुत खातिरदारी हो गई है ना, अब ज्यादा खातिरदारी नहीं होगी, जाओ अपना काम करो, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी अब मक्खन हो गई ना, हाँ, वेरी गुड। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन यही यही आएगा कि कौन कितना परसेंट बनाता है सीमेन का, कौन पेयर्ड है, कौन पेयर्ड नहीं है। तो सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल, दो बल्ब लाइक याद रखना, बल्ब की तरह दो बल्ब हैं तो वो पेयर्ड है। सेमिनल वेसिकल फ्लावर की तरह दो सेमिनल वेसिकल थे, वो भी पेयर्ड थे। और प्रोस्टेट आपका अकेला होगा, ठीक है, प्रोस्टेट आपका अकेला होगा, क्लियर। हाँ, चलो मैं अब माइक ऑन कर रही हूँ, मुझे बता दो कि क्या डाउट है। सब घी मक्खन हो गया, गुड। बच्चे मैंने ट्राई किया है कि ये चैप्टर आपको बढ़िया, मैम थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, बता दे रही हूँ। ये अच्छा, इसको ये करना है ना, ये वाला देखना है आपको। यस मैम। चलो वेरी गुड, साथ साथ लिखते जा रहे हैं आप, वेरी गुड, साथ साथ लिखते जाया कीजिएगा बच्चे, तो जल्दी याद हो जाएगा, फिर आपका समय भी बचता है ना, एक तो यस जल्दी मैम, समझ मेरा में एक भी आएगा। लाइन, हाँ, मैम जो आपने डिसऑर्डर बताया था ना, वो वाली स्लाइड का थोड़ा लिखना रह गया। हाँ, ठीक है। तो नोट्स से साफिया, हाँ, साफिया फिर नोट्स मुझे शेयर करना। मैम आपने जो डिसऑर्डर बताया था वो वाली स्लाइड दिखा दो। हम्म, ये वाली ना, यस मैम। हाँ, गुड, चाहे एनसीईआरटी में लिखें, हाँ, वेरी गुड, एनसीईआरटी में आप लिख सकते हैं, वो भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, सारे नोट्स गुम जाते हैं, एनसीईआरटी तो गुमते ही नहीं है,
तो एनसीईआरटी फिर आप उसी में बच्चे बनाते जाते, वो भी सही है। मैम वही लिख रहे हैं। एनसीईआरटी में बिल्कुल, हाँ। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही रखे ना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। नहीं तो फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बिल्कुल आप भूल जाएंगे उसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। मैम जब चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब भेजने या अभी भेज रहे हैं? नहीं, जब कंप्लीट हो जाएंगे तब। वेट 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 दीक्षा, वेट वेट, मुझे कुछ पूछना है।